स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर गौरव मिश्रा। बीएड सेकेंड सेमेस्टर में मैं स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन पढ़ाता हूं आप लोगों को। अभी तक हम लोग इस के 3 यूनिट्स को पूरा कर चुके हैं और तीनों यूनिट्स में स्कूल मैनेजमेंट यानी विद्यालय प्रबंधन की चीज़ें थीं। अब हम चर्चा करते हैं हाइजीन, स्वच्छता पर। और ये बीएड का आधुनिक विषय है स्वच्छता। और वास्तविकता ये है कि आज के आधुनिक समय में यह स्वच्छता ना होना हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या हो चुकी है। ये एक महामारी के रूप में जो कोरोना चल रहा है वो हमारे बीच में इस समय चल ही रही है। इस संदर्भ में स्वच्छता की चीज़ों को जानने से पहले अत्यंत आवश्यक है कि सर्वप्रथम हम अपने स्वास्थ्य के बारे में जानें। अर्थात इस हाइजीन यूनिट का फर्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है हमारा हेल्थ, अर्थात हमारा स्वास्थ्य। ये हिंदी का स्वास्थ्य शब्द जो है वो अंग्रेजी के ही शब्द हेला HALE का पर्यायवाची शब्द है। इस हेला का अर्थ प्रसन्नता या निरोगी रहने से लगाया जाता है। अर्थात जब व्यक्ति प्रसन्न एवं रोग से निरस्त रहता है तब हम उसको अपना स्वास्थ्य या हेल्थ कहते हैं। हमारे यहाँ स्वास्थ्य को लेकर के बहुत पहले से ही सभी प्रकार की समस्याएं चली आ रही थीं। इन समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझा गया था और 1977 में जब तीसरा स्वास्थ्य सम्मेलन चल रहा था उस समय स्वास्थ्य को लेकर के एक विषय उठाया गया और सन 2000 तक की स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर प्रतिवर्ष चर्चा करने की संकल्पना की गई थी, जो 2000 तक चलती रही थी। इसके बाद यह प्रक्रिया आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद यह प्रक्रिया स्वच्छता से संबंधित WHO आज भी लेकर के अपने साथ में चल रहा है। इस विषय में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं कि स्वच्छता से या स्वास्थ्य से हम क्या अर्थ लगाएं। इस संदर्भ में हम पाते हैं कि अगर हम छोटी छोटी परिभाषाओं की तरफ ध्यान दें तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि स्वास्थ्य से हमें क्या अर्थ लगा लेना चाहिए। इस संदर्भ में हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे टेवर जी के द्वारा लिखे गए उनके परिभाषा का। टेवर ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा था कि स्वास्थ्य व्यक्ति की वह स्वस्थ स्थिति है जिसमें शरीर और मन सामान्यतया सक्रिय होकर सभी कार्य करते हों। अर्थात उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि जिसमें हमारा मन और हमारा शरीर सामान्य सक्रियता के साथ किसी प्रकार की क्रिया करता है, हम उसको अपना स्वास्थ्य कहेंगे। इसी चीज़ को और ज़्यादा परिभाषित करते हुए JF विलियम्स जी ने कहा था कि स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने और सर्वोत्तम रूप से सेवा करने योग्य बनाता है। यहाँ हमें यह ध्यान रखना है, इन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया था कि स्वास्थ्य हमारा वह होता है जो हमारे जीवन को सुखी बनाता है, हमारे जीवन में सरलता लाता है। इस सरलता के साथ साथ जब वह हमें सार्वजनिक रूप से सर्वोच्च रूप में अपनी सेवा प्रदान करने के अवसर प्रदान करता है। अर्थात जब तक हमारा स्वास्थ्य नहीं होगा, हम स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक हम किसी भी प्रकार की प्रक्रिया एक सुचारू तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसी चीज़ की बहुत ही अच्छी सी परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भी परिभाषित की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि स्वास्थ्य केवल रोगों की अनुपस्थिति ही नहीं है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रारंभ में इसने कहा कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो रोगों से या जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं उनकी अनुपस्थिति नहीं है। इसके आगे उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है। अर्थात उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि जब व्यक्ति
अपने शारीरिक अवस्था में, अपने मानसिक अवस्था में तथा जिस समाज में वह रह रहा है उस समाज की रहने की अवस्था में यदि वह उचित प्रक्रियाओं को कर रहा होता है तब हम उस व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। यहाँ ये ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि प्रथम स्तर पर हमको यह देख लेना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की शारीरिक अवस्थाएं जो हैं, अब शारीरिक अवस्थाओं को भी दो प्रक्रियाओं में या दो मूलभूत कारकों में विभाजित कर दिया जाता है। एक शारीरिक क्रियाएं होती हैं जो आंतरिक होती हैं और दूसरी होती हैं जो बाह्य होती हैं। आज के आधुनिक समाज में देख लिया जाए तो हमारा अधिकतर ध्यान जो रहता है वो हमारे बाह्य शरीर के दिखावे पर रहता है, परंतु वर्ड सेंटर का ये कहना बहुत स्पष्ट है कि जितनी भी शारीरिक प्रक्रियाएं हमारी बाह्य प्रकृति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, उससे अधिक हमारी आंतरिक शारीरिक प्रक्रियाएं हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी हमारी आंतरिक शारीरिक प्रक्रियाएं हैं, जब उनको किसी भी प्रकार का कष्ट होगा तब हमारे शरीर के द्वारा सुचारू रूप से हमारी समाज की अथवा हमारी व्यक्तिगत क्रियाओं को नहीं किया जा पाएगा। चाहे वो आपके किसी भी प्रकार की समस्या हो, वो आपके आंतरिक शरीर से ही निकलती है, वो आपकी आंतरिक समस्याएं ही होती हैं जिनकी वजह से आपको समस्या आती है। उसके साथ उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से मस्तिष्क को जोड़ा, परंतु मस्तिष्क एक पुल के समान है। दो नदियों के बीच में या दो सड़कों के बीच में नदी आ रही है और उसके बीच में जो पुल है उस पुल के रूप में मस्तिष्क काम करता है। इसलिए इस मस्तिष्क की चर्चा मैं तीसरे स्तर पे करूँगा। पहले दूसरी नदी या दूसरी सड़क की चर्चा कर लूँ स्वस्थ से, जिसको उन्होंने कहा था समाज। जिस समाज में व्यक्ति रहता है, व्यक्ति को अपने समाज के अनुसार अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं को अपनाना रहता है। अलग अलग समाज में रहने की स्थितियाँ अलग अलग होती हैं। कहीं पर ठंडक अधिक होती है तो कहीं पर गर्मी अधिक होती है, कहीं ठंडक और गर्मी दोनों एक साथ बनी रहती है। जैसे हम उत्तर भारत में रहने वाले लोग हैं, यहाँ पर 4-4 महीने की ठंडी, गर्मी और बरसात का मौसम आता रहता है। परंतु जैसे ही हम दक्षिण भारत में जाएंगे, दक्षिण भारत में हम पाते हैं कि दक्षिण भारत में जहाँ पर दिन जो है वो गर्म रहता है, वहीं रात जो है वो ठंडी रहती है। इसलिए उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा बहुत स्पष्ट तरीके से ये कहा गया था कि हमारे समाज के अनुसार भी, हम जिस समाज में रह रहे हैं उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हमें उसके अनुसार भी स्पष्ट रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। और इसमें महत्वपूर्ण यह हो जाता है, समाज के अंतर्गत जो समाज के व्यक्ति हैं या उनके साथ होने वाला व्यवहार है, वो व्यवहार उतना आवश्यक नहीं होता है जितना आवश्यक होता है हमारा पर्यावरण के बीच अपना तालमेल बिठा लेना। हमें हर हाल में अपने पर्यावरण के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। यदि हम प्रकृति की चीज़ों को सुचारू रूप से स्पष्ट तरीके से नहीं लेंगे तो हम अपने व्यवहार को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अब इन्हीं शरीर और समाज के बीच की जो प्रक्रिया आती है वह आती है मस्तिष्क की। मस्तिष्क के द्वारा हमें समुचित रूप से सही स्वास्थ्य के लिए सही तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम किसी भी कीमत पर अपने शारीरिक या अपने सामाजिक प्रकृति के रूप में हम किसी भी प्रकार से हमारे साथ में कोई बीमारी ना आने पाए। इस बीमारी से दूर रहने के लिए हमारे मस्तिष्क का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक होता है, जिसके लिए हमें आजकल अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में इसी आधार पर बहुत ही प्राचीन समय से ही आध्यात्मवाद जुड़ा हुआ आता है। हम इस मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत अपने आध्यात्मवाद को सुचारू रूप से जोड़ करके देखते हैं, क्योंकि यही हमारी मानसिक प्रक्रिया को व्यक्तिगत स्तर पर बताता है कि हमारा मस्तिष्क अब सुचारू रूप से अपनी प्रक्रियाओं को सही तरीके से कर रहा है। इसी संदर्भ में अब इन परिभाषाओं से हट करके यदि हम स्वास्थ्य की चर्चा करें तो स्वास्थ्य जीवन का वह गुण होता है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रहने तथा सर्वोत्तम प्रकार से सेवा के योग्य बनाता है, जो हमें हर हाल में जीवित रखे और दूसरों की सेवा करने के लिए हमको तत्पर रखे, वही हमारा स्वास्थ्य होता है। इस संदर्भ में आज के समाज के लिए हमारे मूलभूत अधिकारों में हमारा स्वास्थ्य भी आ जाता है। यह मूलभूत अधिकार के अंतर्गत
चाहिए हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना। ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ों का व्यक्तिगत स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न तरीकों से उसका प्रचार एवं प्रसार करना, ताकि हर एक के विकास में किसी भी प्रकार की बाधा ना आने पाए। इसलिए हमारा यह स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यक हो जाता है, ये उसके मूलभूत कारक हो जाता है। इसके अंतर्गत यदि हम यह चाहें कि किस प्रकार से हमारी स्वास्थ्य प्रक्रिया हमें सुचारू रूप से चला रही है, तो हमें इसके महत्व को देख लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। हम इसके महत्व की यदि चर्चा करेंगे तो चूँकि हम पुनः आ जाते हैं स्वास्थ्य शब्दकोश संगठन पर आ जाते हैं, जिसके द्वारा बहुत ही स्पष्ट तरीके से कह दिया गया था, स्वास्थ्य की जितनी भी हमारी प्रक्रिया चल रही है वह प्रक्रिया हमें मुख्य रूप से हमारे मानसिक अर्थात हमारे मस्तिष्क तथा हमारे शारीरिक एवं हमारे सामाजिक परिवेश के अंतर्गत उसके महत्व को देखा जाना चाहिए। यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा स्वास्थ्य से संबंधित यह चैप्टर। इस चैप्टर को ख़त्म करने के साथ हम आपको एक प्रश्न देते हैं, जिस प्रश्न का उत्तर आप तैयार रखिएगा, हम आपसे उसको बाद में कलेक्ट करेंगे। बताइए, स्पष्ट रूप से इस चीज़ का उल्लेख कीजिए कि स्वास्थ्य के समाज से जुड़े हुए कौन कौन से कारक होते हैं और उन कारकों की व्याख्या कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।